हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान भाग 8 है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिया है। दोस्तों, यहाँ जो टॉपिक है वहाँ सिलेबस के अनुसार से बना है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर हो, चाहे एडीओ का हो, चाहे हॉस्टल वार्डन को हो, आने वाला अभी जो 3 एग्जाम है उसके हिसाब से बनाए गए हैं। तो फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुक्त विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका आंसर बहुत लोगों ने कमेंट करके सही जवाब दिया है। इसका आंसर रहेगा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक बाबू रेवाराम छत्तीसगढ़ के किस काल से संबंधित है ना। तो छत्तीसगढ़ में एक लेखक हुए थे बाबू रेवाराम, वो किस काल से संबंधित थे छत्तीसगढ़ के। इसका आंसर आ जाएगा मराठा कालीन। जो मराठा कालीन है उस समय के बाबू रेवाराम संबंधित हैं। और इसके बारे में कुछ अधिकतर फैक्ट हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार कहा जाता है बाबू रेवाराम को, है ना। अपनी रचना विक्रम विलास जो कि 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर आधारित उपन्यास सुरसुतिया के लेखक कौन है। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2017 में इसको पूछा भी गया था, है ना। तो छत्तीसगढ़ पर जो आधारित उपन्यास है सुरसुतिया के लेखक कौन हुए थे। इसका आंसर है विमल मिश्र। विमल मिश्र जो है इसके आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो किस शासक ने, पांडु वंश के जो शासक हुए जिन्होंने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। याद रखना, यहाँ पर कोसलाधिपति पूछ सकता है या फिर सकल कोसलाधिपति भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर रहेगा तीवरदेव। तीवरदेव जो कि पांडु वंश के शासक थे जिन्होंने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में कुछ अधिकतर फैक्ट यहाँ पर है कि सकल कोसलाधिपति जो है दो लोगों ने उपाधि धारण की थी। एक तो पांडु वंश का जो तीवरदेव है और एक है कलजोरी वंश का जो है पृथ्वीदेव है। दोनों ने जो है कोसलाधिपति या फिर सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। और तीवरदेव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। साम्राज्य का विस्तार उड़ीसा तक इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट निम्न में से कौन हुए। तो नागपुर राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण काल में, है ना, उस समय क्या है, ब्रिटिश जो छत्तीसगढ़ पर डायरेक्ट संरक्षण नहीं कर रहे थे, नागपुर से कर रहे थे। तो प्रथम ब्रिटिश संरक्षण कौन, मतलब सुपरिटेंडेंट कौन हुए थे। इसका आंसर रहेगा कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड हुए प्रथम ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट, जिन्होंने 1818 से ही, यानी कि 1 साल का, है ना, 1 साल का रहा इसका जो है शासनकाल। और इसी के जो शासनकाल में डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह भी हुआ था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि किसके शासनकाल में डोंगरगढ़ का जमींदार विद्रोह हुआ था। इसका आंसर रहेगा कैप्टन एडमंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को भारत का न्यायाग्रा कहा जाता है। तो किस जलप्रपात को भारत का न्यायाग्रा कहा जाता है। यहाँ जो है सबसे चौड़ा जलप्रपात है वहाँ चित्रकूट जलप्रपात है। यहाँ जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। लगभग 90 फीट ऊंची से गिरता है। यहाँ लगभग 90 फीट जो है ऊंचाई से गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में निजाति म्यूजियम संचालित करता है। तो एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे है ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो है किस शहर में निजाति म्यूजियम संचालित किया जा रहा है। इसका आंसर रहेगा जगदलपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 की आर्थिक गणना में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय क्या है। दोस्तों, 2021 और 22 की जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय क्या अनुमानित की गई है। इसका आंसर रहेगा 1,18,401 रुपया। 1,18,401 रुपये प्रति व्यक्ति की आय है रिपोर्ट के आधार पर, है ना। अगर भारत की बात की जाए, ये तो छत्तीसगढ़ का है, अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 1,50,326 रुपये है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के द्वितीय क्षेत्र में किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। इसका आंसर रहेगा खनन एवं उत्खनन को। खनन एवं उत्खनन को द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता। यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से है, विनिर्माण है, विद्युत गैस एवं जो जल है निर्माण है, ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पौष माह की पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो पौष माह के पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका आंसर रहेगा छेरछेरा। छेरछेरा त्योहार मनाया जाता है। देखो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है तो उसको मैं उसके जो त्योहार का समय है उसको बता देता हूँ। जैसे कि हरतालिका है, तो हरतालिका कब मनाया जाता है? भादो शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। नवाखाई जो है भादो पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जो हरेली है वहाँ सावन अमावस्या को मनाया जाता है। सावन अमावस्या को यहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के खरखरा जलाशय का नया नामकरण किस नाम से किया गया है? तो किस नाम से किया गया है? छत्तीसगढ़ के जो खरखरा जलाशय का नाम है वहाँ अभी नया नाम किया गया है, उसका नामकरण किया गया है। कौन से नाम से है? इसका आंसर रहेगा पहला नंबर का, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर किया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिख दिया है कि 28 दिसंबर 2021 को गोडमर्रा ग्राम है ना, गोडमर्रा ग्राम बालोद में आयोजित किसान सम्मेलन में श्री भूपेश बघेल द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो बना के अपलोड करूं तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहले चला जाए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में पहला साइंस पार्क निम्न में से किस स्थान पर बना है? तो छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर पहला साइंस पार्क बना है? इसका आंसर रहेगा थर्ड नंबर का, यानी कि सुकमा जिला में सबसे पहले साइंस पार्क का निर्माण किया गया है, जहां पर जो है विज्ञान आधारित 35 झूलों के साथ 2 एकड़ क्षेत्र में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रयास कार्यक्रम के बारे में क्या सही नहीं है? तो जो प्रयास कार्यक्रम चलता है छत्तीसगढ़ के बारे में, तो उसके बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसे जून 2011 में प्रारंभ किया गया है। ये जो आंसर है वो गलत है, तो बाकी सही है। जैसे कि यहाँ एक कोचिंग संस्थान की पहल है, यानी कि इसके माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ जनजाति विभाग द्वारा संचालित है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तिथि को इस राज्य की सामंतिक रियासतें भारत संघ में विलय कर दी गई? तो कौन से सन में जो है भारत की जो के साथ जो है छत्तीसगढ़ की जो रियासतें थी, 14 रियासत हैं, उसको जो है शामिल किया गया? इसका आंसर रहेगा 1 जनवरी 1948 को किया गया है। केंद्रीय स्तर पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और राज्य स्तर पर पंडित रविशंकर शुक्ल दोनों ने मिलकर जो है छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं उसको भारत संघ में विलय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद की रचना के विषय में कौन से सही हैं? तो यहाँ पर जो 6 ऑप्शन दिए गए हैं उसको पढ़ के समझते हैं पहले कि नगर पालिका की जो परिषद है उसकी रचना किस आधार पर सही है, कौन कौन से सही हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्या दिया गया कि नगर पालिका परिषद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष होता है, ये जो बात है गलत है ना। मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित जो अध्यक्ष होता है ये सही बात है, क्योंकि जो अध्यक्ष है वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वार्डों में प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्षद होते हैं, ये भी सही बात है। उसके बाद है राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, इसके लिए जो है आंसर सही बात है ना यहाँ पर। और सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधित्व होते हैं, ये गलत बात है। गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधित्व होते हैं, ये भी गलत बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2, 3 और 4 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा मोटर वाहन नियम लागू है? इसका आंसर रहेगा मोटर वाहन नियम 1994 का जो नियम बना है वह अभी भी छत्तीसगढ़ में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है? जो विधवा विवाह यानी कि विधवा का जो पुनर्विवाह है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर रहेगा अरउतो। यह जो है समस्त जनजातियों में प्रचलित है अरउतो, जिसमें एक विधवा महिला की पुनः विवाह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी का मेला आयोजन किया जाता है? तो कौन सी जो तिथि है जिसमें गिरौदपुरी का जो मेला है उसका आयोजन किया जाता है? इसका आंसर रहेगा माघ पंचमी या फिर बसंत पंचमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में कोयला खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान प्रतिशत में कितना था? है ना, यहाँ पर बोला क्या गया है जो कोयला का खनिज उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ 2020-21 में कितना प्रतिशत तक के इसका उत्पादन किया गया है, प्रतिशत में पूछा गया है इसको।
इसका आंसर है 21.09। 21.09% जो है छत्तीसगढ़ का योगदान है। अगर टन की बात की जाए यानी कि जो है वजन की बात की जाए तो फिर 1,30,770 टन जो है उत्पादन किया है। छत्तीसगढ़ का योगदान रहा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सिरपुर किस धर्म से संबंधित है? तो जो छत्तीसगढ़ में है, जो महासमुंद जिले में स्थित है सिरपुर, वह किस धर्म से संबंधित स्थल है? इसका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का, तीनों धर्मों का संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में आयोजित चक्रधर समारोह किस क्रम का समारोह था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको जो है ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 2020 का भी पूछ सकते हैं, 2019 का भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2021 की बात की जाए तो फिर यहाँ 37वें क्रम का है। यह जो है नवंबर के आसपास जो है इसका समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख वन है वह कौन से हैं? इसका आंसर क्या रहेगा? साल और जो है सैगुन, यानी कि सैगुन और जो साल लिखा है यहाँ पर, ये सही रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की प्रमुख तिलहन फसल है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है? देखो छत्तीसगढ़ में जो लोग किसान हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि जो अलसी है, मूंगफली है और सोयाबीन का हालांकि खेती करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सरसों है ना, सरसों की खेती बहुत करते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो कौन से प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ा था? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, जो कि 1885 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है, जो दो ऑप्शन दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है एक तरफ दिए है, जैसे कि शाहजी भोसले हैं, ठीक है। तो शाहजी भोसले कौन थे? यहाँ थे शिवाजी के पिताजी थे, है ना। यहाँ पर जीजाबाई कौन थे? शिवाजी के माता थे। समर्थ रामदास, इसको याद करना, दो लोगों को ज़्यादा याद करना। एक तो है समर्थ रामदास जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, और दादाजी कोंडदेव ये जो है शिवाजी के संरक्षक थे। इसका आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3 और 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूं ने कहा कि राजा को प्रजा से और तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली है ना। तो कौन से इतिहासकार यानी कि बदायूं जो है वह कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है? इसका आंसर क्या रहेगा? किस शासक के लिए बोला गया था? यह मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला गया था बदायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कौन से मंदिर यानी कि जगन्नाथ जो मंदिर है वहाँ किस राज्य में स्थित है? यहाँ है उड़ीसा में स्थित है, समुद्र किनारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो विनिवेश आरंभ जो है कब हुआ वित्तीय वर्ष में? इसका आंसर क्या रहेगा? 1991 और 1992 के मध्य हुआ। दोस्तों उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बंद अर्थव्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो मुद्रा की पूर्ति भारत में कौन करता है? इसका आंसर रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि बैंकों का बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? तो विश्वतीय व्यास कितना है पृथ्वी का? इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर आ जाएगा 12,750 किलोमीटर। 12,750 किलोमीटर है पृथ्वी का विश्वतीय व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में यहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकरवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकरवाड़ी जो परियोजना है वहाँ किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा गोदावरी नदी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रवर्षा क्या है? तो आम्रवर्षा क्या होता है? इसका आंसर रहेगा बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को, जो मार्च और अप्रैल के माह में होने वाली वर्षा को कहा जाता है आम्रवर्षा, जो कि बिहार और बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो भारत में कौन से राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नहर द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा होती है? इसका आंसर रहेगा पंजाब। पंजाब ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 नदियों का संगम है, यानी कि वहाँ पर 5 नदी बहती हैं मुख्य रूप से। इसे कहा जाता है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन्हीं 5 नदियों का प्रांत है पंजाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है कौन से ऐसे संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका आंसर रहेगा सरोद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है कौन से धर्म से संबंधित है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका रहेगा बौद्ध धर्म से, है ना। 3 पिटक है, विनय पिटक, जो है सुत्त पिटक और जो है धम्म पिटक। ये 3 प्रकार के पिटक है बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? है ना, जो चायदानी रहती है धातुओं की, उसमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे रहते हैं? इसका आंसर रहेगा लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है ना। जैसे कि अगर लकड़ी नहीं लगा रहता है तो फिर वहाँ जो गर्म जो ताप है वहाँ हाथों में जल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो 20 अंश के जो सेंटीग्रेड के तापमान है उसके तापमान पर किसके माध्यम पर ध्वनि सबसे अधिकतम रहेगी? इसका आंसर क्या रहेगा? लोहा। लोहा जो रहता है इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? तो कहाँ से अवशोषित किया जाता है? इसका आंसर क्या रहेगा? छोटी आंत में। देखो, छोटी आंत जो है सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन करती हैं, और जहाँ पर ज़्यादा पाचन करती है इसका मतलब है वहाँ से जो रक्त का अवशोषण या फिर पोषक तत्वों का जो अवशोषण है वहीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो एक मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 12 और 6। दोस्तों याद रखना, जैसे कि इंसान का खोपड़ी रहता है तो सिर्फ खोपड़ी की बात की है ना, ना कि उसके फेस की। तो फिर इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।